न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की सबसे चर्चित जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। विरोध प्रदर्शन को लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाली दिल्ली की इस यूनिवर्सिटी ने अब एक सख्त कदम उठाया है। जेएनयू प्रशासन ने बिल्डिंग परिसर में 100 मीटर के दायरे में धरना देने और दीवार पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर सख्त रवैया अपनाया है। नए आदेश के मुताबिक धरना देने और दीवार पर पोस्टर लगाने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चीफ प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी धर्म, जाति या फिर समुदाय या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हिंसा करने, गाली देने और पीटने के मामले में 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और नए आदेश के दायरे में क्लासरूम और लैब के अलावा सभी विभागों के दफ्तर भी शामिल हैं। इसके अलावा आरोपी छात्र को 2 महीने के लिए छात्रावास से बेदखल किया जा सकता है। मामला गंभीर होने पर आरोपी छात्र को यूनिवर्सिटी से निष्कासन तक की सजा दी जा सकती है। यदि किसी छात्र पर 5 या फिर उससे ज्यादा बार जुर्माना लग जाए तो स्टडी के दौरान जेएनयू से निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रतिबंध गतिविधि में शामिल होने का दोषी पाए जाने पर अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि जेएनयू प्रशासन ने ये कड़ा कदम हिंसा और झड़प पर रोक लगाने के लिए उठाया है और इस कदम से अपमानजनक, धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवादी या फिर राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों वाले पोस्टर या फिर पर्चे छापने, चिपकाने और बांटने पर भी रोक लगेगी। इससे पहले इसी साल मार्च में भी जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए नियम बनाए थे, लेकिन छात्र संगठनों की तरफ से आपत्ति जताए जाने के बाद वापस ले लिए गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जेएनयू ने नए नियम जारी किए हैं और इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात कर उनकी राय भी जाननी चाहिए। जेएनयू का इमेज भी बदलना चाहिए ना, जब आप टैक्स पेयर्स के मनी पे हैं। सो हमारा रूल्स, किसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी रूल्स रेगुलेशंस है, हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूल्स रेगुलेशन है, जैसे जेएनयू में भी है और 1969 से हैं। आज क्या नया रूल आ रहा है यहाँ हम? और मैं आने से पहले ये रूल है, मैंने कुछ नया रूल लाया नहीं हूं। हम सिर्फ लीगली इसको साउंड किया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में 4 केसेस सब हार गए। हाई कोर्ट जज ने कहा पहले जाकर फाइन भरो और वीसी से माफी मांगो, बिकॉज इट इज डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी इज द वाइस चांसलर टू फॉरगिव यू इन अ डिसिप्लिनरी एक्शन। सो वही हुआ और मैनुअल वही है। और कल शाम को क्यों ये उठाया गया, मुझे 2 मिनट मैं भी समझ नहीं सका, क्योंकि नवंबर 1 को ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट भी हुआ और 3 वीक्स थे ईसी मीटिंग के पहले। उस 3 वीक्स में एक भी स्टूडेंट बॉडी, एक भी पिटीशन मेरे पास नहीं आई। और उसमें क्या गलत है, क्या नया है बताने के लिए बोलिए ना। जो 10 साल से चल रही वही रूल्स है। ये जो नया ऑर्डर है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? ये एक तरीके से जेएनयू एडमिन की तरफ से एक तरह से तुगलकी फरमान है, जो कि जेएनयू के आम छात्रों पे थोपा जा रहा है। हमें प्रोटेस्ट करना इसलिए नहीं होता है कि हमें उस गतिविधि में ही जाना होता है। हम प्रोटेस्ट या फिर अपनी आवाज इसलिए उठाते हैं ताकि आपकी जो नाकामयाबी है, जो आप चीजें स्टूडेंट के फेवर में नहीं कर रहे हो, उस चीज को हमने पॉइंट आउट करते हुए हमने प्रोटेस्ट करते या फिर कोई चीज करते हैं। तो उसके लिए शायद वीसी इतनी डरी हुई है या फिर वीसी को पता नहीं किस बात से डर है, इस वजह से ऐसे तुगलकी फरमान। उसमें ना तो कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, उस कमेटी में एक भी स्टूडेंट को नहीं रखा गया ताकि कोई स्टूडेंट का हित का बात कर सके। तो हम मानते हैं कि ये तुगलकी फरमान पे रिकंसीडर करना चाहिए और इसको फिर से रिकंसीडर करके उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए और ये फिर से लानी चाहिए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को। समस्या क्या है? कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, ये तो अच्छी बात हुई। समस्या जो जेएनयू वाइस चांसलर की है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, वो समस्या वो है। जेएनयू में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का कल्चर रहा है। यहाँ पे जेएनयू प्रोटेस्ट करना, जेएनयू पर राइट्स के लिए लड़ना, ये मतलब जेएनयू के कल्चर का पार्ट रहा है। तो वाइस चांसलर मैम उस कल्चर को खत्म करना चाहती है। दूसरा बात इसमें यह है कि जब ये मतलब सर्कुलर लाया गया तो इसमें क्या है कि सर्कुलर में साफ साफ लिखा गया है कि इसमें जो सजेशंस लिए गए हैं वो केवल चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के स्टाफ से लिए गए हैं। तो इसमें जो
जेएनयू की सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है स्टूडेंट कम्युनिटी, उससे कोई सजेशन नहीं लिया गया, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। तो जब सबसे जिसके ऊपर आप जो चीज इम्पोज कर रहे हो, अगर उनसे आप सजेशन नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये है कि उसको पूरी तरह साइडलाइन किया गया है।